Assalamu alaikum. Welcome to all of you, my dearest viewer in the Secret Education चैनल। आप सबको दिल से खुश आमदीद। आज हम न्यू वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। So today we will discuss about the pattern of journal. Before this lecture, I have already discussed with all of you about what is the accounting and the other process and their importance also. So now today we will discuss how we will draw the pattern of journal entries about the any companies XYZ. So first of all, I will discuss with you the about the journal entries. Journal entries basically होती क्या है? Journal entries mean recording the business transaction in the journal. हम कोई भी entries होती हैं या हमारे पास कोई भी हम डेली बेसिस पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर हम लोग रिसीविंग कर रहे होते हैं, तो उनको एक जनरल बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग मेथड से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना हमने रिसीव किया है। तो उसे बेसिकली हम लोग जनरल इंट्रीज कह रहे होते हैं। द ट्रांजेक्शन इज एनालाइजिंग द डिटरमाइन विच अकाउंट इज़ टू बी गोइंग टू डेबिट एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। सो कौन सा अमाउंट जो अकाउंट है वो हमारा डेबिट होना है और कौन सा अमाउंट क्रेडिट होना है। So this is the pattern style of drawing the journal entries. So first of all, first come in serial number, dates आती हैं यहाँ पर, कंपनीज का नेम, एट द एंड ऑफ द दिसंबर 31 2000 जो भी ईयर चल रहा होगा, दिसंबर से स्टार्ट हुआ, जनवरी टू जनवरी है या मार्च टू नेक्स्ट मार्च है, तो मतलब जो भी आपका ईयर ऑफ एंडिंग होगा वो आपने अपनी डेट के साथ अपना ईयर लिखना है। कंपनीज का जितने मंथ्स की आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसी तरह जनरल की हेडिंग आ गई। ये राइट पैटर्न है जो आपने एग्ज़ाम में बोर्ड पे यूज़ करना है, ये आपके लिए आपके मार्क्स के लिए बहुत बेनिफिट है। सो पर्टिकुलर आना है जहाँ पर जो भी आपने, जैसे कि आपने कोई भी अगर आपने कैश लिया है, अपना बिजनेस स्टार्टअप लिया है, तो कैश एंड कैपिटल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो कैश है और दूसरा आपका है एंड कैपिटल, यानी कि आपका अपना जो भी अमाउंट होगा वो आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगी, तो आपकी जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर पी आर से मुराद ये होती है कि ये पी आर जो होता है ये आपका कोई भी इनवॉइस नोट होता है, तो उसके अंदर जो आपके अगर आप लोग कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं या फिर आप लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका इनवॉइस की जो स्लिप का नंबर होता है ना, हमारे समटाइम राइट साइड पे लिखा होता है, समटाइम लेफ्ट साइड पे, तो वो हमें उठाकर यहाँ पर लिखना होता है कि कितनी टाइम हमने कितने प्रोडक्ट सेल आउट किए या किस किस तरीके से हमारे अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, तो वो हमें यहाँ मेंशन करनी है, डेबिट और क्रेडिट कितनी अमाउंट से। So now we will discuss about the what are the real difference between the debit and the credit. So assets and expenses both will increase in the debit account, and the asset and expenses will be decreases in the toward the credit account. And liabilities, equities and revenue we have already discussed in the before videos. So now I'm just giving you a one scenario about कि liability, equity and revenue will increase in that credit account and it will be decreasing throughout the debit side. So this is the little bit scenario about the journal entries. If you are new in my channel, so kindly like, share and subscribe this channel. So till the next video, take care. Allah Hafiz.